पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा युगपत समीकरणों को कैसे हल करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब हमें अगली एक्सरसाइज 3.4 में चलना है। राजीव की किताब से है एक्सरसाइज और हमें यहाँ पर विलोपन विधि पढ़ना है कि विलोपन विधि से हम सवालों को कैसे हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं आप लोगों को विलोपन विधि बताने जा रहा हूँ। ठीक है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मैं आप लोगों को टोटली बता दूं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को अगर देखा जाए तो इन दोनों विधियों में हमें विलोपन विधि ज़्यादा सरल पड़ती है। ठीक, इसमें थोड़ा सा गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, भूलने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए विलोपन विधि ही हर एक सवाल में अधिक उपयुक्त होती है। प्रतिस्थापन विधि में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आज केवल मैं विलोपन विधि ही बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद हल करेंगे, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि आप लोग खुद हल करेंगे, मैं केवल यहाँ पर विलोपन विधि बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में 4 सवाल दिए हुए हैं, वो चारों आपके सामने मैंने रख दिया है। पहले हम पहले पार्ट को हल करेंगे। क्या दिए हुए हैं ध्यान से देखना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन है आपका, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हल करना है, विलोपन करना है। विलोपन मतलब हमें ऐसे करना है कि या तो x वाला पद गायब हो जाए या y वाला पद गायब हो जाए, यानी विलुप्त हो जाए, तभी कहलाएगी विलोपन विधि। इसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान देना है। अगर हम x वाला पद गायब करना चाहते हैं तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए। इसमें x का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, गुणांक बराबर नहीं है, पहले इनके गुणांक बराबर करने होंगे। कैसे करेंगे बताऊंगा। या तो y वाला पद अगर हम गायब करना चाहते हैं तो y के गुणांक बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो सपोज दैट हम x वाला पद गायब करना चाहते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, मतलब अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दे तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, है ना। तो हम इसका गुणा यहाँ करेंगे इस वाले पूरे समीकरण में, और यहाँ है 1 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे, ठीक है ना। तो हमें x के गुणांक बराबर मिल जाएंगे। हम करेंगे इसका गुणा यहाँ करेंगे, हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा। 2 का करेंगे तो 2x प्लस 2 का यहाँ 2y बराबर 2 पंचे 10। अब इसमें 1 का करेंगे तो 2x ऋण 3y बराबर 4 ही रहा है। विलुप्त करना है x को, x के गुणांक बराबर है, तो विलुप्त करने के लिए हम देख रहे हैं ये 2x प्लस का है, ये भी प्लस का है, गायब नहीं होगा। हमें इसके लिए चाहे पहले वाले समीकरण के चाहे दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने होंगे। यानी हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 से 2 को घटाएं या समीकरण 2 से 1 को घटाएं, किसी एक को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हुआ, प्लस ये माइनस है तो प्लस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये विलुप्त कट जाएगा, 2x में 2x कैंसिल, प्लस का 2y प्लस का 3y कितना हो जाएगा 5y बराबर 10 में 4 घटा दोगे कितना आ गया 6, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, ठीक है ना। y बराबर कितना मिल गया आप लोगों को, 6/5 मिल गया। अब हम यह y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, क्या मिल जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 ऋण 6/5, तो यहाँ 5/1 है, एलसीएम लेके हल करेंगे क्या आएगा 5 5 25 माइनस 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 19/5, ठीक है ना। तो ये है आपकी विलोपन विधि, ठीक।
इस तरह से हमने विलोपन विधि से x और y दोनों के मान ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से बाकी सवाल भी आप लोगों को हल करने हैं। मैं एक सवाल और आपको बता रहा हूँ, सवाल नंबर 4, ठीक है ना, इसको बता रहा हूँ कैसे आप लोग हल करोगे, बाकी आप लोगों को भरना है। हाँ, क्या दिया हुआ है, ये दोनों आप लोग करोगे। चौथा बता रहा हूं, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर दिया हुआ है ऋण 1। ये पहला समीकरण है, पहले इसको हम सही करेंगे। भिन्न में दिए है ना, भिन्न गायब कर देते हैं, सिंपल समीकरण बनाते हैं, हल करने में आसान रहेगा। नहीं हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़े। हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 2 सा 4y इज इक्वल टू -1, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 का गुणा करो 6, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 दिए है, इधर भी एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 3x ऋण y बराबर 3, यानी 3x ऋण y बराबर 3 दिया 9 हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण। और पहला क्या है, 3x ऋण 4y बराबर ऋण 6 रखा हुआ है, पहला समीकरण। हम देख रहे हैं इसमें x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, बराबर हो गए ना, केवल समीकरण को सिंपल कर लेने से, है ना, साधारण समीकरण के रूप में बदल लेने से x के गुणांक अपने आप बराबर हो गए। अच्छी बात है, हमें किसी में किसी का गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट हल कर देना है। हम समीकरण एक के ही चिन्ह बदले दे रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था चाहे 2 में से 1 को घटाओ, चाहे 1 में से 2 को घटाओ, एक ही बात हो जाएगी। ये x वाला पद गायब हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हो गए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 9 से 15 हो गए, ठीक है ना। दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15 बटे -5 हो जाएगा, यानी y बराबर आ गया -3, ठीक है ना। अब किसी भी समीकरण में चाहे इसमें रख दे, अब चाहे यहां रख दो, चाहे इसमें रख दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। किसी भी समीकरण में रख के हल कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रख देते हैं, क्या है हमारे पास, x ऋण y का मान ऋण 3 बटे 3 बराबर 3, तो ऋण ऋण धन 3 3 कैंसिल, कितना हुआ, x प्लस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 में से 1 घटाना होगा, यानी x बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हमें हल कर लेना था, कोई समस्या, आप लोग आराम से हल करिए और देखिए। अब अगले सवाल में चलेंगे, दूसरे सवाल में, और दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, युग्म बनाना है और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तब हल करना है, अदरवाइज हल नहीं करना है। और किससे हल करना है, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं पहला सवाल पढ़ूंगा और उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। हाँ, अब मैंने क्या बताया, आपको कथन मिलेंगे और कथन से आप 2 चरों का समीकरण बनाएंगे और उसको हल करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल पढ़ रहा हूं, राजीव की किताब से ही है, दूसरे का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1 बटे 2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, भिन्न ज्ञात करनी है ना। तो हम मान करके चलेंगे, यहां पर माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y। अब हम पहली शर्त लगाएंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, फिर से ध्यान से सुनना है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दें, ये जोड़ दिया,
है 1 में बदल जाती है। अब इसको सही करेंगे, हल करेंगे और हम एक समीकरण, सिंपल समीकरण बनाएंगे। तो 1/1 है, तिरछा गुणा कर दे, कैंची गुणा जो आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या होगा, x + 1 बराबर y - 1, y इधर 1 उधर, तो x - y बराबर -1 यानी x - y बराबर -2। ये पहला समीकरण आपका बन गया। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार आप लोग देखेंगे क्या कहा है। द्वितीय शर्तानुसार यदि केवल हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं करना, अंश ज्यों का त्यों रहेगा, हर में 1 जोड़ देना है तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/2। फिर हम कैंची गुणा कर देंगे यानी कि हमें क्या मिल जाएगा 2x बराबर y धन 1 यानी 2x ऋण y बराबर 1। ये दूसरा समीकरण। और पहला क्या है x ऋण y बराबर ऋण 2, ये पहला समीकरण है। ठीक, हम देख रहे हैं यहाँ x के गुणांक तो बराबर नहीं है परंतु y के गुणांक बराबर है, लेकिन चिन्ह दोनों ऋण के हैं तो हम एक का चिन्ह बदल देंगे, y को ही विलुप्त कर देते हैं। अभी तक x को विलुप्त किया था, y को विलुप्त कर देते हैं। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस, y गायब। 2x में x घटाएंगे, x बराबर ये कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है ना। अब किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं x का मान 3 ऋण y बराबर ऋण 2 यानी ऋण y बराबर ऋण 2 ऋण 3 यानी ऋण y बराबर ऋण 5 यानी y बराबर कितना आ गया 5। अतः भिन्न क्या हो जाएगी हमारी x/y है। x का मान आप लोगों को कितना मिला है 3/y का मान 5। अब आप लोग इसमें शर्त लगा के देख लो, भिन्न हमारी 3/5 आ गई। शर्त लगा के देख लो आप, जो शर्तें दी गई हैं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे पार्ट की ओर चलेंगे। क्या दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है ना, आयु कितनी है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अब ध्यान देना है, गड़बड़ करने लग गया है। यहाँ एक शब्द लगाना भूल जाता है, वर्तमान आयु। आयु जब पूछता है, आयु संबंधी सवाल रहते हैं, जब आयु पूछी जाती है तो आप लोगों को ध्यान देना है वह वर्तमान आयु पूछा करता है, ना आगे की ना पीछे की, वर्तमान पूछा करता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे। हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हम लोग वर्तमान मान के चलेंगे, ध्यान देना है आप लोगों को। और दूसरा कौन है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व जो शर्त दी गई है 5 वर्ष पूर्व के लिए दी गई है पहली शर्त, तो हम 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी x - 5 हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या रही होगी y - 5 रही होगी। तो प्रथम शर्तानुसार क्या दिया हुआ है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व, इसकी क्या थी 3 गुनी थी। ठीक है ना, बन गया समीकरण। सही कर लेते हैं, x - 5 बराबर 3y - 15 हो जाएगा। यानी x - 3y बराबर -15 + 5 यानी x - 3y बराबर -10, पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या कहा है 10 वर्ष पश्चात। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। 10 वर्ष पश्चात मतलब आज से 10 वर्ष पश्चात। आज क्या है x, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 10 ज्यादा हो जाएगी।
और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। अब दूसरी शर्त क्या लगा रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात इसकी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, समीकरण बना लेते हैं, x + 10 = 2y + 20, यानी x - 2y = 20 - 10, यानी x - 2y = 10। ये दूसरा समीकरण, और आपका ये पहला समीकरण रखा है। अब तो आप लोग हल कर लोगे विलोपन विधि से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने विलोपन विधि आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मैं अगला सवाल बताने चल रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट समीकरण बनेगा, ये आपको हल करना है, ध्यान रखिएगा। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की संख्या दे दिया, जब 2 अंकों की संख्या कह दे तो आप लोगों को इकाई और दहाई मानना होगा। तो हम मान लेंगे, पहले मान करके बता दे रहे हैं, माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक y, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ दो, ये संख्या हो गई। प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है, अंकों का योगफल दोनों को जोड़े तो कितना है, 9 है, यही कहा है ना। तो पहला समीकरण हमारा यही बन गया, अंकों का योगफल क्या है, 9 है। ठीक, अब क्या कहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे, अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अभी ये इकाई है, ये दहाई है, तब संख्या ये है। अब करना क्या है, ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y हो जाएगी। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, एक मिनट, क्वेश्चन में अधूरा पढ़ा। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, पहली संख्या क्या है आपकी 10y + x, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये 2 गुना है अंकों को पलटने से जो संख्या मिली है उसका, यानी क्या हो जाएगा, 90y + 9x = 20x + 2y। पक्षांतर कर दो, सबको एक तरफ ले आओ और देखो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, 9x + 90y - 20x - 2y = 0, यानी क्या हो जाएगा, -11x + 88y = 0। यही होगा, 11 का भाज्य दे दो तो क्या बचेगा, -x + 8y = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 आपको पहले से प्राप्त है, आप लोग x और y के मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद इसमें रह देंगे, इसलिए संख्या हमारी ये हो गई। x और y के मान यहाँ पर रखोगे, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हल करना था। अगला पार्ट देखेंगे। हाँ, अगला पार्ट दिए हुए है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। हम तो मान करके यहां से चलेंगे, थर्ड पार्ट है,
माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y, तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा, कुल कितने नोट प्राप्त किए, 50 रुपए के नोट प्लस 100 रुपए के नोट बराबर कुल 25 ठो प्राप्त किए उसने, पहला समीकरण बन गया। ठीक। द्वितीय शर्तानुसार कुल रुपए कितने निकाले उसने, 2000। 50 रुपए के x नोट कितने रुपए हो गए, 50x। 100 रुपए के y नोट कितने हो गए, 100y, बराबर कुल कितने निकाल लिए, 2000 रुपए। इसको सरल करना चाहो तो आप 50 का भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 50 का भाग दो, 50 को 200, ये दूसरा समीकरण बन गया। दो समीकरण आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, हल करके x और y के मान ज्ञात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के y नोट आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा पार्ट देखते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 दिए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपए दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम मान करके चलेंगे, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए। तो प्रथम शर्तानुसार ध्यान देना है आपको, क्या कहा, सरिता ने 7 दिनों के लिए 27 रुपए दिए। सरिता ने 7 दिनों के लिए, तो 3 दिनों के लिए तो x दिया, 3 दिनों के लिए x रुपए, प्लस बचे कितने दिन, 4 दिन, 4 दिनों का 4y बराबर कितना दिया, 27। अब द्वितीय शर्तानुसार सूजी ने क्या किया है, 5 दिनों के लिए 21 रुपए दिया है, तो प्रथम 3 दिन का हो गया x, अगले 2 दिन का 2y बराबर हो गया 21, ये दूसरा समीकरण बन गया। आप लोगों को हल कर लेना है। ठीक है ना। तो आराम से हल कर लीजिए, समीकरण मैंने बता दिया है, हल आपको करना है। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई आपकी। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वज्र गुणा विधि बताऊंगा। ठीक है ना। 2 विधियां बता दी, प्रतिस्थापन हो गई, विलोपन हो गई, एक और हो गई ग्राफ विधि। अब अगली विधि आपको वज्र गुणा विधि में अगले वीडियो में दूंगा। आप लोग तब तक इस एक्सरसाइज का अभ्यास कीजिए, जो सवाल मैंने आप लोगों को दे रखे हैं उनको आप लोग हल कीजिए।